नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज हम बात करेंगे रांची के नामी गिरामी स्कूल की, जहां पर एक छात्र की मौत हो गई है। साथ ही पूछेंगे सवाल, कौन है पटना में 8वीं के छात्र की मौत का जिम्मेदार। हमारे साथ पटना और रांची से संवाददाता जुड़ेंगे। साथ ही स्टूडियो में एक गेस्ट भी हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और कई पहलुओं पर भी उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो बच्चे ऐसे कदम उठा रहे हैं उनकी मनोस्थिति क्या है, या किस वजह से ऐसी हादसे जो है वो बढ़ते दिख रहे हैं। आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। आज का मुद्दा शुरू करते हैं दो बड़ी खबरों के साथ, जहां पर दोनों खबरें पटना और रांची से हैं और दो बड़े स्कूलों से ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। रांची में एक बड़े प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में एक छात्र की मौत हो गई। संदिग्ध हालात में मौत के बाद अब आनन फानन में स्कूल को आज बंद कर दिया गया है। स्कूल परिसर में तनाव की स्थिति है। वहीं दूसरी खबर पटना से है, जहां पटना के बुद्धा कॉलोनी में 8वीं के छात्र राहुल ने खुदकुशी कर ली है। राहुल भी पटना के एक नामी स्कूल का छात्र था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही स्कूल की ओर से राहुल को टीसी दी गई थी, जिससे वो डिप्रेशन में था। दोनों मामले की जांच चल रही है। दोनों खबरों में आगे हम डिटेल से भी आपको बताएंगे, लेकिन दो खबरें जो है वो पटना और रांची की सवाल उठा रही हैं कि आखिर छात्रों के एक तो पहले मामले में छात्र ने खुदकुशी कर ली है, पटना का जो मामला है, वही दूसरा रांची का मामला है, जहां पर संदेहास्पद स्थितियों में छात्र की मौत हो गई है। पहले बात रांची की करते हैं, जहां पर रांची के नामी प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में एक छात्र की संदेहास्पद हालात में मौत हो गई है। देर रात स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को बच्चे की तबीयत खराब होने की जानकारी दी और थोड़ी ही देर बाद मौत की सूचना दी गई। 12 साल का विनय महतो 7वीं क्लास का छात्र था। मृत छात्र के पिता मनबहाल महतो ने मारपीट के बाद हत्या की आशंका जताई है। इस बाबत बरियातू थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। छात्र का पोस्टमार्टम रिम्स में किया गया। रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा कि मौत कैसे हुई, लेकिन परिजनों और डॉक्टरों ने जो देखा है उसके आधार पर सिर पर पेचकस या रॉड के निशान की बात कह रहे हैं। बच्चे के दांत टूटे हुए हैं। हालांकि स्कूल प्रशासन की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन स्कूल में आज जरूरी वजहों से स्कूल को बंद रखने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इन सबके बीच आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला कि स्कूल के हॉस्टल में एक छात्र की मौत हो गई है, लोग जुटने लगे। हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके बाद काफी तादाद में पुलिस को यहां पर तैनात किया गया। ये रांची का नामी स्कूल है और यहां पर प्रदेश के बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रांची के बरियातू इलाके में स्थित है ये स्कूल और परिजनों को जानकारी दी गई कि 12 साल का उनका बेटा विनय महतो, उसकी तबीयत खराब है और उसके आधे घंटे बाद ही उसकी मौत की सूचना दी जाती है, जिसके बाद आनन फानन में परिजन पहुंचते हैं। अब परिजन स्कूल प्रबंधन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल में ही मारपीट हुई है और उसके बाद हत्या की बात कह रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि विनय को चोटें आई हैं और उसके बाद उसकी जान गई है। वहीं इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। अब तक स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो दो मसले हैं, पटना का मामला है और रांची का मामला है। इन दोनों ही मसलों पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पटना से अमित कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रांची से हमारे संवाददाता सन्नी शारद हमसे जुड़ रहे हैं। साथ ही स्टूडियो में समीधा पांडे हैं जो मनोचिकित्सक हैं। आप तीनों का स्वागत है। समीधा, आपके पास भी पहुंचेंगे और बच्चों की मनोस्थिति को हम जानने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं रांची, जहां से हमारे साथ सन्नी शारद जुड़ रहे हैं। सन्नी, आपके पास पहुंचेंगे और वहां की आज क्या तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरह की खबर आई है वहां के नामी गिरामी स्कूल जो निजी स्कूल है और इसमें कई सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और बड़े जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में वहां तनाव का माहौल क्या अभी भी बरकरार है स्कूल में?
जी बिल्कुल ज्योति, कह सकते हैं कि सिर्फ राजधानी रांची नहीं बल्कि प्रदेश के नामी गिरामी स्कूलों में यह शामिल है और यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी और नेता के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और इस स्कूल में ऐसी घटना घटी है और शायद यही वजह है कि सुबह से ही यहाँ पर लगातार तनाव का माहौल है। आपको स्कूल परिसर का ही दृश्य दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं मुख्य दरवाजे के अंदर का यह दृश्य है जहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और सुरक्षा बल तैनात है। जिस गांव के बच्चे की मृत्यु हुई है उस गांव के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और आपको स्कूल का भी नज़ारा दिखा दें कि आखिर यही वो स्कूल है जहां पर कल देर रात घटना घटी। करीब 3 बजे के आसपास परिजन को यह सूचना दी गई कि बच्चे की तबीयत खराब है और उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है और जब रिम्स में परिजन पहुंचे तो वहां पर बच्चे को मृत पाया गया। तो मामला काफी संदेहास्पद है। अभी डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक जांच की टीम जो है यहां पर पहुंची हुई है और जांच कर रही है, यह जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई, क्योंकि बच्चे का जो बॉडी है उस पर काफी जख्म के निशान है और शायद यही वजह है कि परिजन जो इसे मौत नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि नुकीले हथियार से बच्चों पर हमला किया गया है। ज्योति, हमारे साथ परिजन भी हैं। जिस बच्चे की मौत हुई है उनकी फुआ है जो सुबह से ही लगातार यहाँ पर है, रिम्स भी गई हुई थी। बताइएगा कि आखिर क्या जो पहला सूचना यहाँ से दिया गया, क्या कहा गया था आप लोग को? यहाँ से फोन गया, ये नहीं बताया कि हॉस्टल से फोन आया है कहीं के, रांची से बोल रहे हैं कहीं के, वो फोन किया था। फोन कर बाद ने बोला कि नहीं से उन्हें बोला कि हम वहाँ से फोन किए हैं। फिर कट के बताया तो रांची से कहाँ से बोल रहे हैं? हम विनय के मम्मी बोल रहे हैं कहीं के, मेरी भाई पुतो बताइए। उकर बाद ने फोन काट दिया। उसका बाद ने क्या कहते हैं, थोड़े देरी कर बाद ने मैडम फोन की, वो बोलता है कि गिर गया है, बुखार आया है, बुखार आवल है तो हल्का से चोट लागल है, वो बोला। उकर बाद ने कुछ देरी कर बाद में बोलता है कि सीढ़ी से गिर गया, पिछल के। तो सीढ़ी से गिरल से दांत नहीं टूटता ही जगन, यहाँ कोई से भोगल है, चोट भी लागल है। ऊपर नीचे कुछ न चोट नहीं है लागल, अंगरी मारने कुछ नहीं है लागल चोट। और मेन बात है कि जैसे वो बिना गार्जियन कर पूछल से क्यों लेके गया यहाँ से अथी बच्चा को, बुलाना चाहिए गार्जियन के, तो काहे लेके गया बिना बोला कर। और उसके बाद में लेके गया वो हॉस्पिटल जहाँ इसका पिताजी गया, वो भाग गया। अच्छा, सुबह से आप लोगों की बात हुई स्कूल वाले से? जाहिर तौर पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और स्कूल प्रबंधन ने अब तक इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा है। इस पहलू पर भी आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहरहाल बात करते हैं पटना की खबर की, जहां पर पटना के बुद्धा कॉलोनी में 8वीं के छात्र राहुल ने खुदकुशी कर ली। राहुल भी एक नामी गिरामी स्कूल का छात्र था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही स्कूल की ओर से राहुल को टीसी दिया गया था, जिससे वो डिप्रेशन में चला गया था। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित हमसे जुड़े। अमित, आपके पास आएंगे। पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके का 8वीं क्लास का ये छात्र था राहुल, जिसने खुदकुशी कर ली है। क्या वजहें सामने आ रही हैं? देखिए ज्योति, जो वजह सामने आई है, हम सबसे पहले बता दें कि ये राहुल का घर है जिसके बाहर हम खड़े हैं और थोड़ी देर पहले राहुल का जो शव है वो अंतिम संस्कार के लिए परिजन लेकर के रवाना हो गया है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ आई थी। राहुल जिस कमरे में सुसाइड किया उस कमरे को उन्होंने जांच किया है। जो भी जांच प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद पुलिस टीम जो है वो राहुल के शव को राहुल के परिजनों को सौंप दी और उसके बाद परिजन जो है राहुल के शव को लेकर के पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए लेकर के रवाना हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात है, जो परिजन कह रहे हैं कि राहुल ने सुसाइड नहीं किया, वो इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि साफ तौर पे इनका कहना है, परिजनों का कहना है कि जो स्कूल प्रबंधन है वो राहुल के साथ पिछले कुछ दिनों से अच्छे बर्ताव नहीं कर रहे थे। स्कूल प्रबंधन के जो लोग हैं उन्होंने जबरदस्ती राहुल को टीसी दे दी, जिसके कारण राहुल डिप्रेशन में था और यही वजह है कि राहुल ने सुसाइड किया। तो घर वालों का ये मानना है, घर वालों का ये कहना है कि हत्या का मुकदमा जो है वो स्कूल प्रबंधन के ऊपर दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ जाँच के बाद कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ गिरीश भी है, के पड़ोस के रहने वाले हैं, इनसे हम जानते हैं। गिरीश जी, ये बताइएगा कि राहुल जब सुसाइड किया तो क्या अवस्था थी, क्यों सुसाइड किया, पिछले कुछ दिनों से उसका जो परिस्थिति थी किस अवस्था में वो रह रहा था?
जी नहीं, हम लोग तो वैसे कभी उसको देखते नहीं थे, कभी खेलते वेलते भी बाहर, कई बच्चे लोग खेलते हैं तो वो खेलते वेलते भी नहीं दिखता था, उनको जैसे बंद ही रहता था वो। घर के लोग भी उसको निकलने नहीं देते थे, शायद वो डिप्रेशन में जी रहा था। जो सिनेरियो था उसका कई दिनों से, जो मतलब स्कूल में जैसे उसका नाम कट गया तो उसके बाद से ही वो डिप्रेशन में था। लेकिन उसके पहले बड़ा हंसमुख लड़का था, बताया। हाँ, मतलब वो बाकी जैसे बच्चे होते हैं, थोड़े बदमाश होते हैं, शरारती होते हैं, घूमने फिरने वाले जैसे, मतलब तो उस टाइप के पूरा खुला हुआ था वो, कहीं भी निकलता था, बाहर घूमता फिरता था। आई थिंक 2-4 बड़े उसके दोस्त लोग भी थे, उनके साथ वो रहता था। लेकिन जब से टीसी दिया गया स्कूल के बाद से थोड़ा सा उसमें बदलाव आया और घर में ही जाता, उसको बाहर देखा नहीं जाता था, इधर कभी खेलने में भी कभी देखा नहीं जाता। उसका छोटा भाई है, वो तो खेलता दिखता है इसी ग्राउंड में, लेकिन बाकी वो तो कभी नजर नहीं आता वैसा कुछ। और पिछले कई दिनों से तो वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, और अचानक से ऐसी चीजें हुई। और हमारे तो यहाँ पे हमारे कल आज फंक्शन है, इवेंट है, तो हम तो उसमें पंकज जी इवेंट में हम। तो ये बताइएगा कि जो परिवार वाले हैं, दुखद घटना हुई है, परिवार वालों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन पे हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए, चूंकि उन्होंने जबरन राहुल को टीसी दे दिया, अच्छे बर्ताव उनके राहुल के साथ नहीं कर रहे थे, जिसके कारण राहुल डिप्रेशन में गया है। आपकी बात हुई होगी परिजनों से, क्या कर रहे हैं परिजन? देखिए, परिजनों की तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उन परिजन अपने नजरिए से देखते हैं। वो तो अभी काफी दुखी है, तो वो थोड़ा आक्रोशित भी है, लेकिन अब उसमें क्या है, ये सब तो जांच की बातें हैं, क्या उसमें क्या है तथ्य सही नहीं है। स्कूल प्रबंधन को भी डायरेक्टली मतलब हम तो नहीं कह सकते, हम जानते नहीं है स्कूल प्रबंधन उसमें कहाँ तक क्या रोल है, नहीं है। जांच करने आई थी हाँ, यहाँ पे हाँ वो जांच की है, सारी चीजें पहलू हैं वो लोग देखे हैं, वैसा कुछ उन लोग को, वो लोग अपने स्तर से प्रयास किए हैं उन्होंने। आप क्या चाहते हैं, राहुल को न्याय मिले? अगर ठीक है, अमित आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ समीधा पांडे भी हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, उनसे इस मसले पर बात करते हैं। समीधा जी, ऐसे मसले जो है वो ज्यादातर अब सामने आने लगे हैं, जहां पर छात्र या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ऐसे कदम उठा लेता है, या स्कूल प्रबंधन की ओर से दबाव होता है। इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी कि स्कूल प्रबंधन, स्कूल में जब बच्चा जाता है तो सीखने जाता है। स्कूल प्रबंधन बिना मतलब के मुझे नहीं लगता है कभी बच्चे पे दबाव डालता होगा। केवल स्कूल को ही हम दोष नहीं दे सकते हैं। बच्चा जब डिप्रेशन में आता है, पहले तो समझना होगा कि डिप्रेशन होता क्या है, और माता पिता को भी और स्कूल के शिक्षकों को भी समझना होगा। और बच्चे जब डिप्रेशन में जाते हैं तो सबसे पहले उनको एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और उसके निदान की ज़रूरत होती है। केवल निकाल देना ही निदान नहीं है, और माता पिता को भी सजग रहना चाहिए कि बच्चा को बिना नोटिस किए नहीं निकाला जाता है। तो जब माता पिता को बुलाया जाता है कि आपका बच्चा ये अच्छा नहीं कर रहा है, जैसे मैं उनके गार्जियन को सुन रही थी कहते हुए कि बच्चा बाहर खेल नहीं रहा है, एंड ही वॉज लुकिंग एट ईज विद द थिंग्स, ही वॉज नॉट सीरियस अबाउट दोज थिंग्स, कि अगर जब बच्चा नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती है और बच्चे जब वो नहीं करने लगते हैं, तो माता पिता का सबसे पहले रोल होता है कि मेरा बच्चा जिस स्वभाव का है वो पहचाने। अगर वो नहीं कर रहा है तो कारण जानने की कोशिश करें, क्योंकि डिप्रेशन भी बिना कारण के नहीं होता है, और जो कारण है उनको दूर करने की कोशिश और करें। पटना में राहुल ने खुदकुशी कर ली है, जिस मसले पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से कुछ महीने पहले ही टीसी दिया गया था और इसी के डिप्रेशन में वो था। तो टीसी दिया गया होगा, क्यों टीसी दिया गया होगा, ये माता पिता का कर्तव्य बनता है जानना कि क्यों दिया गया। क्योंकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया जाता है, कोई स्कूल बिना मतलब के टीसी तो देगा ही नहीं। और अगर बुलाया गया और उसके बाद अब भी हो सकता है कि माता पिता को पता हो कि उनका बच्चा किसी व्यवहार के ही मामले में या पढ़ने लिखने में इतना बुरा हो, तो वहाँ उन्होंने जाने की पहल भी नहीं की और सजग भी नहीं हुए, तब उनको ये दुखद सामना करना पड़ रहा है। और स्कूल की ओर से भी क्या पहल होनी चाहिए, ये भी हम आपसे वापस लौटेंगे तो बात करेंगे। फिलहाल रांची चलते हैं, जहां से बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये कि रांची में स्कूल के हॉस्टल में छात्र की मौत के मामले में अब अपडेट है कि स्कूल के हॉस्टल के छात्र की मौत का जो मामला है, इसको लेकर अब स्कूल स्टाफ से भी पुलिस पूछताछ करेगी। एएसपी हटिया खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 12 साल का विनय महतो 7वीं क्लास में पढ़ता था और अचानक घर वालों को यह खबर की गई कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है, फिर उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर अब परिजन जो है वो आशंका भी जता रहे हैं मारपीट के बाद हत्या की। और दूसरी तरफ अब खबर ये कि स्कूल प्रबंधन जहां पूरे मामले को लेकर कुछ भी साफ करता नजर नहीं आ रहा था, वहीं स्कूल प्रबंधन जहां चुप्पी साधे हुए था, स्कूल के स्टाफ से अब पुलिस पूछताछ करेगी इस मसले को लेकर।
और बहरहाल स्कूल के हॉस्टल में छात्र की मौत के बाद अब रांची के स्कूल को आज बंद कर दिया गया है। रिम्स के डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे पर रॉड या पेचकस से हमला किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद छात्र की मौत से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। हालांकि परिजन का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चे की मौत की असल वजह उन्हें नहीं बताई है। इधर रिम्स के डॉक्टरों का यह साफ मानना है कि छात्र विनय की हत्या की गई है। 3:11 में फ़ोन आई। वो बोले कि सर थोड़ा बुखार था आपका बेटा का, अभी कल एनुअल फंक्शन का कुछ प्रोग्राम तैयारी चल रही है और चोट लग गया है। बुखार था, आज चोट लग गया है। अगर आप यदि रांची में हैं तो जाकर के रिम्स में भेंट कर लीजिए। कुछ देर के बाद में 3:34 के आसपास, उतना तो लगभग वही, फिर फ़ोन आती है, कहता है कि सर आपका बच्चा नहीं है। जब हमने 2-4 आदमी इकट्ठा, गाड़ी भोर का समय थी, कौन हमारा पास है, हम जब आकर के देखे रिम्स में तो मेरा बच्चा मारा पड़ा है। ये भाव के ऊपर में ये उसके रॉड क्या बोलते हैं पेचकस से गोथा गया है और ये पूरा जबड़ा टूटा हुआ है। सामने का दांत टूटी हुई है और कोई ऐसा कहीं भी कुछ टूटा हुआ नहीं है, कोई अंग नहीं है, कहीं दाग नहीं है, सिर्फ माथे सर से ऊपर है, गर्दन से ऊपर ही जो भी जख्म है और पूरा रड घुसाया हुआ है। जो भी हो, पेचकस हो, रड हो, उसको घुसाया गया है। और वहीं इस घटना के बाद से स्कूल के अंदर और बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल अगले आदेश तक के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। स्कूल परिसर से जायजा लिया है मीडिया संवाददाता सनी शारद ने। रांची के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल सफायर इंटरनेशनल के एक छात्र की संदिग्ध मौत हो गई है। आप देख सकते हैं यही वो स्कूल है जहां कल देर रात एक छात्र की मौत हो गई है और अभी पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा गया है। परिजन ने आरोप लगाया है कि पिटाई के बाद छात्र की मौत हुई है। हालांकि ये पोस्टमार्टम के बाद ही बात स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर छात्र की मौत कैसे हुई थी। मौत के बाद आज जो है स्कूल को बंद कर दिया गया है और पूरे स्कूल परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि थोड़ा तनाव का माहौल था। जो बच्चे जहां के थे उनके गांव से कुछ लोग आए हुए थे जिनका कहना था कि यहां पर बच्चे की रैगिंग के दौरान जो है पिटाई की गई थी और जिस कारण से बच्चे की मौत हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस स्कूल में रांची के तमाम वीआईपी और वीआईपीपी के बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में यदि ऐसी घटना घटती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी चिंतनीय है। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और शायद यही वजह है कि जो है आज स्कूल को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि स्कूल के बाहर काफ़ी तनाव का माहौल था। अभी हालांकि माहौल ठीक है। कैमरामैन केपी के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। आज का मुद्दा में हम दो मसलों पर बात कर रहे हैं। पटना से खबर है और रांची से खबर है, जहां पटना में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली है और अब स्कूल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। तो वहीं दूसरा मसला रांची का है, जिस पर हम लगातार बने हुए हैं। पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमसे जुड़े हैं, रांची से सन्नी शारद हैं और स्टूडियो में समीधा पांडे है जो मनोचिकित्सक हैं। तीनों से एक बार फिर इस मसले पर बात करेंगे। रांची जाते हैं सबसे पहले, सन्नी शारद आपके पास पहुंचेंगे। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन ने इस पर कोई ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बरती है, चुप्पी साधे हुआ है स्कूल प्रबंधन। दूसरी ओर अब पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी स्कूल के स्टाफ से और बात जो है वो रैगिंग का भी एक एंगल अब सामने आता दिख रहा है। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए ये इस हॉस्टल में 96 स्टूडेंट रहते थे और साथ में स्कूल के ही 3 बैचलर जो टीचर हैं वो भी रहते थे। पुलिस उन तीनों बैचलर टीचर को जो है थाने ले गई है और पूछताछ कर रही है। और कल जो है स्कूल में एनुअल डे फंक्शन होने वाला था, उसी की तैयारी देर रात तक चल रही थी। और जब स्कूल उस छात्र को जो है रिम्स ले जाया गया तो परिजन का कहना है कि रिम्स ले जाने से पहले जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तब उन्हें सूचना क्यों नहीं दी गई। रिम्स पहुंचाकर फिर सूचना दी गई और थोड़ी देर बाद सूचना मौत की दी गई है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो परिजन लगातार यहाँ पर खड़े कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि पुलिस भी जांच में कोई कोताही नहीं करना चाहती है और सुबह से ही लगातार डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक जांच की जो टीम है यहाँ पर पहुंची हुई है और जांच कर रही है। हमारे साथ लगातार परिजन बने हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर क्या हुआ, बच्चा पढ़ने में कैसा था, यहाँ से पहले कभी ऐसा कुछ शिकायत किया था?
पढ़ने में वो फर्स्ट आ पढ़ने रहा था में यहाँ पे फर्स्ट आ रहा बहुत। था। मतलब इन टाइम मतलब वो वो पढ़ने में आगे था। कभी भी मतलब उसका आइज से देवल नहीं है। 4 साल हो गया। हो गया यहाँ आवल 4-5 साल हो 4 साल, गया, या फिर खत्म होगा तो 5 साल। सबसे पहला बच्चा वही था। अच्छा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा का कुछ नहीं हुआ है कभी। कभी नहीं। नहीं, सो पढ़ाई लिखाई में आगे था और यहाँ से काल उसका कोई अथी था, फंक्शन था, उसने उसको कुछ होता था। आपको आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ आखिर? मरा है, मरा है। मरा है। कौन? कोई मरा है मगर मरा है। टीचर जो बोल रहा है हर बार ने कहता है झूठ। खान कहता है बुखार आ रहा है, खान कहता है छोटा सा चोट लागल है, खान कहता है कि नहीं से पिछल के गिर गया है। और जब बिना गार्जियन करू काहे थाना ने भी खबर कर दिया, हॉस्पिटल काहे लेके गया, उसके बाद ने उसका गार्जियन गया, पिता गया, उसके बाद कहे अभी तक नहीं आया है। अभी तक ले वो काहे नहीं आया एक बार। ना कोई टीचर आया है, ना कोई सर आया है, ना कोई बच्चा भी नहीं आया। देख लीजिए आप ही, वो देखिए सोफा में पड़ल है, सोफा के घींच के लाए हैं और सुताए हैं। कोई एगो चटाई भी नहीं लाइन के दिया है। और देखिए वो देखिए सोफा ने घींच के निकलाए हैं सोफा के, वो देखिए। तो बिल्कुल जो परिजन है वो काफी निराश है स्कूल प्रबंधन के रवैये से। एक तो पहले सूचना नहीं दी गई, यदि बच्चा सचमुच में बीमार था तो इसकी सूचना सबसे पहले या अधिकार बनता है परिजन को कि उन्हें पता चले कि बच्चा यहाँ पे जो चीजें एक परिजन को, एक पेरेंट्स को बतानी चाहिए, वो सही तरीके से स्कूल प्रबंधन बताता हुआ भी नहीं दिख रहा है। और इस निष्कर्ष पे फिलहाल नहीं पहुंच सकते कि यह हादसा है, घटना है, क्या है। समीधा हमारे साथ जुड़े हुए मनोचिकित्सक है, उनसे हम बात करते हैं। समीधा जी, स्कूल प्रबंधन की ओर से भी ट्रांसपेरेंसी होना उतना ही जरूरी है, और इस मसले की अगर बात करें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं दिख रही है। ये स्कूल को ही हार्म कर रहा है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो एक बहुत कम टाइम घर में रहता है, स्पेशली जब हॉस्टल में रहता है तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके सारी चीज़ों का ख्याल वो रखें। और जो भी चीज़ें हैं उनके माता पिता को इसलिए बतानी चाहिए कि मान लीजिए चोट लगी, बीमार हुआ या किसी ने मारा, तो उनको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो बात करें। और अगर मारा है सचमुच, जैसा कि आप बता रही हैं, स्क्रू ड्राइवर का निशान है, तो ऑफ कोर्स जिन लोगों ने किया है उन पे भी एक्शन होना चाहिए। और ऐसी बातें उठी कहाँ से और हुई क्यों, कारण जानने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा एंगल इसमें रैगिंग का भी सामने आता दिख रहा है। सन्नी, आपके पास आएंगे वापस। रैगिंग का मसला भी सामने आता दिख रहा है वहां पर। देखिए, ये काफी लंबे समय से यह परंपरा रही है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन ये परिजन की ओर से आरोप है कि हो सकता है कि बड़े छात्र छोटे छात्र को परेशान करने के लिए कह सकते हैं कि रैगिंग लेने के क्रम में यदि जो विनय था वो विरोध किया हो और उसके बाद ऐसी घटना घटी हो। लेकिन अब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि विनय के अलावे और जो भी छात्र हॉस्टल में हैं उनका कहना है कि लास्ट वो 1-1:15 बजे के आसपास विनय को आखिरी बार उन्होंने देखा था। और उसके बाद जब सूचना मिली तो पूरे हॉस्टल को एक साथ सूचना मिली कि विनय की तबीयत बिगड़ चुकी है। तो कह सकते हैं कि अभी तक बिल्कुल बात यह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर क्या सचमुच में विनय की तबीयत अचानक से बिगड़ी और वो सीढ़ी से लुढ़कता हुआ गिरा जिसमें कि उसकी मौत हो गई, या फिर सचमुच में उस पर कोई जानलेवा हमला हुआ था जिसके बाद जो है रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। इन तमाम पहलुओं की जांच कह सकते हैं कि ज्योति पुलिस में कर रही है और यह पता लगाने में लगी हुई है कि क्या ये रैगिंग का मामला था या फिर जो है आपस में कुछ बच्चे भिड़ गए और उसके बाद ये घटना घट गई। तो ये तमाम पहलुओं पर जांच अभी चल रही है। अभी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सन्नी शारद आपका। तो तमाम मसलों पर छानबीन चल रही है। 2 मामले हैं पटना और रांची से, जहां पटना में राहुल ने डिप्रेशन में जाकर खुदकुशी कर ली। कुछ महीने पहले स्कूल प्रबंधन की ओर से उसे टीसी दिया गया था। तो दूसरा मामले रांची का है, जहां पर स्कूल प्रबंधन ट्रांसपेरेंसी बरतता नहीं दिख रहा कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हो गई। पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। रांची सन्नी शारद और स्टूडियो में समीधा पांडे जो मनोचिकित्सक हैं हमारे साथ जुड़ी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पुरवैया।